हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सौमित साहू स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सौमित स्टार एजुकेशन पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए एक और खुशखबरी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की, जो कि अभी अभी निकली हुई है। दोस्तों, इस टाइम शिक्षक के दो गोल्डन चांस हैं। उधर झारखंड में भी शिक्षक पात्रता परीक्षा होने वाली है और इधर उत्तराखंड में भी निकलने वाली है। तो यदि आपका ड्रीम है शिक्षक बनना, तो आप बिल्कुल भी इसको ना करें। आप ये मत सोचें कि दूर है कि पास है। यदि आपका लक्ष्य है तो लक्ष्य दूर या पास का नहीं होना चाहिए। यदि आप KVS के टीचर बनेंगे तो उसमें तो आपको कहीं भी भेज दिया जाएगा। तो इसलिए आप ये ना सोचें और एक और ख्याल ना रखें कि इस पात्रता परीक्षा है तो पता नहीं वैकेंसी कब आएगी। तो वैकेंसी इसके पीछे ही लगी हुई है, तो वैकेंसी भी बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगी। तो आप यदि एलिजिबल हैं तो ज़रूर आप इसके फॉर्म भरें। और यदि आपका टीचर बनना लक्ष्य है तो आप इसको बिल्कुल भी मत छोड़ें। 100% आपको इसमें भरना ही चाहिए मेरे हिसाब से। तो चलिए दोस्तों, इसका क्या योग्यता वगैरह रहने वाली है, आवेदन कब से होंगे, फीस स्ट्रक्चर क्या है, सिलेबस क्या है, एज क्या है, ये सब के बारे में हम इसी वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको मैं नोटिफिकेशन की ओर ले चलता हूँ। तो दोस्तों, ये है उत्तराखंड सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन। तो दोस्तों देखिए, आपको थोड़ा सा लाइक शेयर कर देना है। मैं जानकारी तो आपको दे ही रहा हूँ। देखिए दोस्तों, तो ये नोटिफिकेशन यदि आपको पूरा रीड करना है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके पूरा रीड कर सकते हैं। बाकी जो जो काम की चीज़ें हैं आपके लिए मैं वही इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो ये है उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रथम, फर्स्ट फिफ्थ और प्राथमिक शिक्षकों हेतु न्यूनतम अर्हता यानी कि योग्यता की बात हो रही। तो यहाँ पर देखिए, पहली जो योग्यता है 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक यानी कि आपकी 12वीं 12th है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, लाल ले लेते हैं हम थोड़ा सा। ठीक है, अब ठीक है दोस्तों। तो आपकी 12th होनी चाहिए और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा DLED BTC। तो देखिए, 12th होनी चाहिए आपकी। साथ ही साथ DED BED BTC जो भी आपके यहाँ 2 वर्षीय का डिप्लोमा होता है, वो कोई भी डिप्लोमा हो, ठीक है, एजुकेशन वाला। उसके बाद दोस्तों बात करें, पेपर 2 की। ये तो भैया बात हो गई कि पेपर 1 की योग्यता क्या रहने वाली है। तो उसके लिए 12th प्लस DLED या BTC रहने वाला है। तो यहाँ पर अब बात करते हैं पेपर 2 की दोस्तों। यहाँ पर तो पेपर 2 के लिए आप देख सकते हैं, पेपर 2 यानी कि दोस्तों 6वीं से लेकर 8वीं तक का यहाँ का पर आपका रहता है। स्नातक उत्तीर्ण, स्नातक और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा। देखिए, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए इसमें, और साथ ही साथ प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा BTC हो सकता है आपका, या फिर DLED हो, ठीक है। अब देखिए, दूसरी, या तो आपके पास स्नातक तो होना ही चाहिए, और यदि आपके पास DL BEd नहीं है तो फिर आपके पास BEd होना चाहिए, या LT जो कि एक कोर्स होता है टीचर का 1 साल का, वो, ठीक है। तो पेपर 2 में लगभग आपका DEd होना चाहिए या BEd, इसमें से कोई एक होना चाहिए, और आपका ग्रेजुएशन होना ही चाहिए, ठीक है। ये है क्राइटेरिया। देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस देखिए, पहली से जो फर्स्ट पेपर के लिए है वो रहने वाला है आपका सेम इसके सीटेट जैसा, बाल विकास एवं पेडागोजी 30 नंबर की। प्रथम भाषा में आप जो भी चुन सकते हैं, इंग्लिश, संस्कृत, वो भी 30, हिंदी 30 नंबर की रहेगी, ठीक है। प्रथम भाषा जो भी आप चुनेंगी। और उसके बाद द्वितीय भाषा। अब द्वितीय भाषा क्या होती है दोस्तों, तो जो आप प्रथम भाषा चुनेंगे उसको छोड़कर आपको एक और भाषा चुननी पड़ती है। जैसे मान लो आपने पहले में हिंदी चुन लिया, तो आप दूसरे में इंग्लिश या फिर संस्कृत या फिर उर्दू, आपको जो भी चुनना है वो चुनेंगे, हिंदी छोड़कर भाषा 2 में, ठीक है। यदि आप भाषा 1 में कुछ संस्कृत वगैरह चुनते हैं तो भाषा 2 में हिंदी चुन सकते हैं, ठीक है। मतलब सेम नहीं रहनी चाहिए दोनों में।
तो देखिए पेपर 2 में भी 30 क्वेश्चन रहेंगे और थर्ड सब्जेक्ट है हमारा गणित। तो गणित के भी 30 क्वेश्चन रहेंगे, 30 अंक रहेंगे और ईवीएस यहाँ पर 30 नंबर का रहेगा। सेम सीटेट जैसा पैटर्न है दोस्तों। यहाँ पर पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में भी देखिए यहाँ पे ये 90 नंबर का पोर्शन सेम रहेगा। बाल विकास 30 नंबर का, प्रथम भाषा 30 नंबर की, द्वितीय भाषा 30 नंबर की। अब देखिए आपका यहाँ पर यदि मैथमेटिक्स है या साइंस है तो आपके 60 नंबर रहेंगे, या फिर आपका मतलब बीए बीएससी है तो आपको बीए है तो आपको सामाजिक विज्ञान भरना पड़ेगा, उसके लिए भी 60 अंक रहेंगे। या बीएससी वगैरह है तो आप मैथ चुन सकते हैं। अब देखिए न्यूनतम अर्हता कितनी होनी चाहिए यहाँ पर, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों। तो थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं। अब सही है। अध्यापक पात्रता परीक्षा टेट सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 60%, यानी कि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके लिए जो पात्रता अंक हैं, क्वालिफाइड अंक हैं वो 60% होनी चाहिए। यानी कि दोस्तों यदि हम 150 नंबर का रहेगा टोटल तो उसका 60% निकालें तो लगभग 90 आता है दोस्तों। आपके 90 मार्क्स होने चाहिए जनरल वालों के। लेकिन यदि हम बात करें दोस्तों अनुसूचित जाति यानी कि एससी, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40% एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्तजन, अभ्यर्थी, स्वतंत्रता सेनानी, आश्रित तथा भूतपूर्व वर्ग सैनिक वर्ग के अभ्यर्थी हेतु न्यूनतम 50% अंक, यानी कि एससी एसटी वर्ग के एस्पिरेंट के लिए 40%, जनरल के लिए 60% और ओबीसी के लिए 50% यहाँ पर क्राइटेरिया रखा गया है, तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। ठीक है, देखिए ये आपका अध्यापक पात्रता परीक्षा आयोजन हेतु अधिकृत संस्था, तो ये उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद रामनगर की ओर नैनीताल द्वारा किया जाएगा। तो ये अलग बात है, वो आपके इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र की अवधि, तो अध्यापक पात्रता परीक्षा हेतु अवसर, अध्यापक पात्रता परीक्षा में कोई भी अभ्यर्थी एक से अधिक बार सम्मिलित हो सकता है। इसके अतिरिक्त अध्यापक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी अंक सुधारने हेतु भी मतलब देखिए एक से अधिक बार भी इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। यदि किसी का पहले से उत्तराखंड टेट क्वालिफाइड है तो यदि उसको नंबर बढ़ाने हैं तब भी आप इसमें नंबर अपनी बढ़ा सकते हैं, मतलब फिर से यदि आप देना चाहें। देखिए और ये प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाती है। अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र की वैधता अवधि आजीवन होगी। ठीक है, यदि आपने एक बार क्वालिफाइंग कर लिया उत्तराखंड टेट तो वो आपका आजीवन चलेगा, यानी कि लाइफ टाइम। केंद्र सरकार द्वारा आयोजित केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी राज्य के सभी प्रकार के विद्यालय में नियुक्ति पात्र होंगे, यानी कि आपका सीटेट है तो आपको इसको देने का कोई भी मतलब आपको दोबारा से नहीं देना पड़ेगा, इसको अलग से नहीं देना है। देखिए यदि इसकी फ़ीस की बात करें तो दोस्तों 600 रहेगा आपका यूटेट पेपर 1 या 2 के लिए, किसी एक के लिए। यदि आप पेपर 1 और पेपर 2 देना चाहते हैं तो आपका दोनों का रहेगा 1000। ये रहेगा दोस्तों ओबीसी और सामान्य के लिए। अनुसूचित जाति यानी कि एससी एसटी के लिए बात करें तो पेपर 1 यदि आप एक देना चाहते हैं तो 300 और यदि दोनों चाहते हैं तो आपकी 500 रुपये यहाँ पर लगने वाले हैं। लिखित परीक्षा केंद्र, देखिए 29 शहरों में ये जो परीक्षा होने वाली है उत्तराखंड के 29 शहरों में। और कुछ मेरे हिसाब से तो नहीं है अभी। देखिए परीक्षा फल की घोषणा तो ये बाद की बात है। तो दोस्तों ये जानकारी थी जो आपके काम की है। देखिए आधार पर एक और जानकारी है, यदि आपको कुछ भी मिस्टेक आती है फॉर्म भरने में, किसी प्रकार की आपको समस्या जाती है तो आप इस दिए गए नंबरों पर संबंधित अधिकारी से कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी समस्या बता सकते हैं, वो वहां से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों और कुछ आपका डाउट बचा हो अभी भी तो आप ज़रूर कमेंट करें, मैं पूरा उसका आपको रिप्लाई करूंगा और सॉल्व करने की कोशिश करूंगा आपकी डाउट को। और
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और अपना एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर ही करना है दोस्तों आपको।